कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। और सबसे पहले तो आप सबको मोक्षदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ब्लॉग की शुरुआत की है ना मैंने सुबह 10:30 बजे से। तो चलिए देखते हैं आज का ब्लॉग। जिसके श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप आदि से मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, इसलिए आज ना गीता जयंती भी है। और एक मार्गदर्शक की तरह से हमारे मानव जीवन में आने वाली समस्याओं, विपत्तियों और परेशानियों को हम किस तरीके से हल करें, किस तरीके से इनका सामना करें, इन सारे अनगिनत प्रश्नों का उत्तर ना ये देती है। और भगवत गीता को पढ़ने या सुनने के बाद ना आपको एक अलग ही तरह की शांति, सुकून और सकारात्मकता का ना अनुभव होने लगता है, और जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने ये काफ़ी बार जो है महसूस किया है। तो फिलहाल अभी अध्यात्म से निकल करके सांसारिक दुनिया में आ जाती हूँ। तो रोज की तरह पहले सुबह ना किचन के सारे काम समेटने के बाद फिर मैंने जो है पूजा पाठ का काम शुरू किया था, क्योंकि मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मेरे परिवार के सदस्यों के प्रति है। जब उनके सारे काम पूरे हो जाएंगे, उनके प्रति कोई भी मेरी जिम्मेदारी नहीं रह जाएगी, इसके बाद ही मैं ना आराम से शांतिपूर्वक पूजा कर सकती हूँ। क्योंकि पूजा पाठ में ना मन भी लगना ज़रूरी है, और मन तभी लगेगा जब हम इस सांसारिक कामों से ना फ्री रहेंगे। तो पतिदेव ब्रेकफास्ट करके जा चुके हैं, फिर पूजा पाठ करने के बाद अब यहाँ पे किचन में आ गई हूँ बच्चों को ब्रेकफास्ट देने। तो आज वैसे बच्चों की छुट्टी है, दोनों ही घर पे हैं, इन लोगों को जाना नहीं था। तो चाहती तो सुबह ही एकदम उठ करके ना पहले पूजा कर लेती, लेकिन फिर मुझे ये लगता है ना कि जब रोज का एक टाइम फिक्स कर लिया है कि हाँ 9:30 से 10 बजे 9:30 से 10:30 के बीच में पूजा पाठ करनी है ना, तो फिर वही टाइम मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि रखूँ। बहुत ज़्यादा आगे पीछे टाइम ना मैं चेंज नहीं करना पसंद करती, और शायद होना भी नहीं चाहिए। एक समय जरूर निश्चित होना चाहिए पूजा पाठ का। ऐसा नहीं है कि कभी 7 बजे कर रहे हैं, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे। तो फिलहाल एक टाइम फिक्स कर दिया है। तो अभी ना पहले तो बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह दे दिया, फिर अब यहाँ पे मैंने रखी है चाय अपने लिए, क्योंकि आज व्रत है ना। तो जिस दिन व्रत होता है उस दिन जब तक पूजा नहीं कर लेती तब तक मैं चाय और पानी कुछ भी नहीं लेती हूँ। कोशिश मेरी ये रहती है, और कभी अस्वस्थ रही नहीं साथ दिया शरीर ने तो फिर तो पी ही लेती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है मेरा यही नियम रहता है। तो अभी चाय जो रखी थी ना, तो इसमें अलग से साफ चाय की पत्ती डाली है, चीनी डाली है, और जो डेली यूज़ में कंटेनर में चीनी रखी हुई ना, उसका यूज़ व्रत वाले दिन मैं नहीं करती हूँ। क्योंकि जो डेली यूज़ वाले कंटेनर्स होते हैं ना, उन्हें आप रोटी बना रहे हैं तो भी छू रहे हैं, खाना बना रहे हैं तो भी छू रहे हैं, तो वो ना साफ नहीं रह जाता है। तो अभी ना पानी पी लिया, और साथ ही कुकर में रख दिया है आलू उबलने के लिए। अभी कुछ सोचा तो नहीं है कि बनाऊंगी क्या, लेकिन यह है कि आलू उबाल करके रखी रहेगी तो कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। फिर यहाँ पे चाय बन गई है, तो अभी ना सभी को चाय दे दूंगी। सभी को मतलब अपनी चाय, मेड की और प्रकर्ष की। हालांकि प्रकर्ष एक बार सुबह चाय पी चुका है, लेकिन अभी उसने ब्रेकफास्ट किया तो उसे दोबारा चाय चाहिए। तो यहाँ पे अपनी चाय ले ली है, और साथ ही मेड की चाय और उसका ब्रेकफास्ट ना यहीं पे रख दिया है। तो अब इत्मीनान से पहले तो आराम से चाय पीऊँगी, इसके बाद फिर देखूँगी क्या क्या काम और हैं काम किए जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो है घर का कोई भी काम नहीं हुआ है, साफ सफाई वगैरह का। तो पहले चाय पी, थोड़ा सा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा, इसके बाद फिर ना ये कल का कुरियर आकर के रखा हुआ था, तो इसे जो है
खोल करके चेक कर रही थी कि इसमें क्या सामान रखा हुआ है, तो कुछ ऐसा खास नहीं मंगाया था, बस केवल ये डिश वॉशर का डिटर्जेंट मंगवाया था और साथ ही पतिदेव ने पौधों के लिए खाद मिट्टी जो भी आवश्यकता थी वो सब मंगाया हुआ था, तो बस वही सब निकाल करके ना चेक कर रही थी, क्योंकि जो भी सामान हमने मंगाया हुआ है ना वो सही आया है कि नहीं। अगर कुछ उसमें गड़बड़ी है तो समय रहते ही ना हम उसे चेंज कर सकें या एक्सचेंज करना हो या ऑर्डर ही कैंसिल करना हो, जो भी जैसा लगे ना उस हिसाब से आगे का निर्णय लिया जा सके। और ऑनलाइन शॉपिंग एप्स में ना एक लिमिटेड टाइम रहता है आपके पास कि उस टाइम के अंदर में आपको ना प्रोडक्ट अगर वापस करना है, एक्सचेंज करना है, तो ये सब आप कर सकते हैं। फिलहाल तो अभी जो भी मैंने मंगाया था उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि उसे जो है चेंज या कैंसिल करना पड़े, तो बस अब सारे सामान को ना ले जा करके उनकी वापस जगहों पे रख दिया। तो अभी भी ना मेड भी गई काम करके, तो घर के सारे ही काम काज हो चुके हैं और थोड़ा बहुत व्यवस्थित करने का भी काम किया, ज्यादा नहीं किया क्योंकि आज बच्चे दोनों घर पे ही हैं। तो जब बच्चे घर पे रहते हैं ना तो चीजें व्यवस्थित नहीं रह सकती हैं, चाहे बच्चे बड़े हों या छोटे हों, उनका काम ही है अव्यवस्था फैलाना। तो खैर अब ना चल रही हूँ किचन के काम करने, क्योंकि आज किचन में थोड़ा सा समय लगेगा ज़्यादा, क्योंकि फलहार भी बनाना है अपने लिए और फिर इन लोगों के लिए भी खाना बनाना है। तो अभी कुछ सोचा नहीं है कि अपने लिए क्या बनाऊँ, इन लोगों के लिए क्या बनाऊँ। तो अब किचन में चल रही हूँ ना काम शुरू करने के साथ ही साथ, फिर सोचती हूँ कि क्या बनाया जाए। बस इतना जरूर है कि जो भी बनाऊंगी ना, चाहे अपने लिए चाहे इन लोगों के लिए, ऐसा बनाऊंगी कि शाम को काम थोड़ा सा हल्का रहे, क्योंकि ठंड ना थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई है कल। और जैसे जैसे ठंड बढ़ती है ना वैसे वैसे शाम के समय किचन में ना मेरा मन लगना कम हो जाता है। मतलब शाम के टाइम से ना फिर मेरा किचन में कोई भी काम नहीं होता है, बस छोटे मोटे ही काम होते हैं। तो अभी तो चल रही है ठंड, जिस हिसाब से मैनेज हो जा रहा है, लेकिन जैसे ही ठंड बढ़ेगी ना वैसे ही मैं रूटीन थोड़ा सा और चेंज करूंगी। तो मौसम दिन परिस्थितियों के हिसाब से ना हमारा जो ये रूटीन होता है ना ये हर वक्त चेंज होता रहता है। तो फिलहाल अभी आज की बात करूं इस समय की, तो किचन में आकर के ना तो 4 बर्तन जो धुल करके रखे हुए थे तो उनको मैंने कैबिनेट में रख दिया, क्योंकि पानी वगैरह निकल गया था। इसके बाद आलूओं को मैंने जो है कुकर में से निकाल करके बास्केट में रख दिया है, उसका पानी वगैरह निकले। और अभी ये नहीं सोचा है कि इन आलूओं का बनाऊंगी मैं क्या। फिलहाल तो अभी इतना जरूर सोच लिया है कि इस समय मैं बनाऊंगी मखाने की नहीं, सॉरी, मेवे की खीर। तो बस इसके लिए ना मेरे पास जितने भी मेवे थे ना उन्हें निकाल लिया है और बस अब इन्हें हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है। आप चाहें तो घी में भी इन्हें भून सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इन्हें ड्राई रोस्ट ही करें। तो मखाना और मेवा भूनने के बाद ना अब इन्हें हल्का सा दरदरा मैं पीस लूंगी। थोड़ा सा मखाना मैंने ऐसे ही साबुत छोड़ दिया है। इसके बाद खीर बनाने के लिए दूध रख दिया गर्म होने के लिए, और जब तक दूध गर्म हो रहा है तब तक दूसरे गैस चूल्हे पे मैंने थोड़ा सा घी गर्म करके इसमें मखाना भी भून लिया। और थोड़ी देर में जब दूध गर्म हो गया तब इसमें पिसा हुआ मेवा और साबुत मखाना डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब बस धीमी आंच पे इसे रख दूंगी पकने के लिए। और खीर है तो थोड़ा सा समय तो लगेगा ही इसे पकने में। और इसके बाद जो आलू उबाले थे ना मैंने, तो पहले तो सोचा कि कुट्टू के आटे की कचौड़ी बना लूं, फिर लगा कि पकौड़ी बना लूं, फिर लगा कि हटाओ कुछ भी नहीं बनाऊंगी, अपने लिए सिंपल तरीके से इसे भून लेती हूँ, वो सबसे अच्छा रहेगा। तो बस हल्के से घी में जीरा और हरी मिर्च का तड़का डाल करके आलूओं को भून लिया। तो अभी एक ये काम हो गया, आलू भून गई है। फिर खीर अभी पक ही रही है, तब तक मन हो गया चाय पीने का, तो फिर चाय भी रख दी है बनने के लिए। और अभी समय था सारी चीज़ें बनने में, तो लगे हाथ मैंने ना पत्ता गोभी भी काट ली, क्योंकि बाकी के सदस्यों का तो व्रत है नहीं, उनके लिए तो खाना बनेगा ही ना। तो आज उन लोगों के लिए बना रही हूँ आलू और पत्ता गोभी की सब्जी, और साथ में रोटी पराठा, जिसको जो खाना होगा वही बना दूंगी। आज एकादशी है तो चावल बनाया नहीं जाता है, और मेरे यहाँ पे चावल
अगर है तब तो दाल सब खाएंगे, वरना फिर रोटी के साथ दाल कोई खाना ही नहीं चाहता, तो दाल का कोई झंझट ही नहीं है। तो अभी सब्जी काट करके ना उसे 2-3 पानी धुल दिया है, और फिर इधर खीर पक गई थी तो लास्ट में इसमें चीनी और इलायची पाउडर डाल करके इसे मिक्स कर दिया है, तो काफ़ी अच्छी खीर बन करके तैयार हुई है। और अगर केसर हो ना तो वो भी डाल दें तो इसका कलर काफ़ी अच्छा आ जाता है। केसर था नहीं इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला है। तो अभी ना फलाहार बन गई, चाय भी बन गई थी मेरी, तो छान करके रख दी है। अभी 10 मिनट बाद पीऊँगी, पहले सब्जी छौंक दूँ। और सब्जी जो बना रही हूँ ना तो इसमें लहसुन प्याज भी मैंने नहीं डाला है, क्योंकि एकादशी वाले दिन केवल चावल ही नहीं, लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। तो सब्जी छौंक दी, इसके बाद बच्चों को जो है सेब अमरूद काट करके दे दिया। अभी ना सब्जी बन रही है और आटा भी सान दिया है, केवल रोटी बनानी थी, जब सब लोग खाएंगे तभी बनेगी। अभी तो फिलहाल ले लिया अपनी चाय। तो धूप का क्या हाल चाल है, काफ़ी अच्छी धूप है आज तो लग रहा है। तो थोड़ी देर धूप में बैठ करके ना चाय पी, और धूप में बैठ करके चाय पीने का ना आनंद ही कुछ और है। और साथ ही ये भी याद रखा था कि गैस पे सब्जी रखी हुई है, पक रही है, ऐसा ना हो कि भूल जाऊं मैं और धूप के चक्कर में सब्जी जो है ना एकदम भस्म कर दूं। खैर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और थोड़ी देर में ये भी आ गए, तो पहले रोटियां सेक करके ना इनको लंच दे दिया। इसके बाद अब बच्चों के लिए पराठा सेकने जा रही थी, तब तक याद आया कि सुबह जो सैंडविच बनाई थी ना तो उसकी स्टफिंग बची हुई थी, तो उसका ना पराठा मैंने सेक दिया। बच्चे खा लेंगे, नहीं तो ऐसी स्टफिंग फिर पड़ी रह जाएगी शाम तक ना, फिर उसको कोई पूछेगा नहीं, फिर वेस्ट हो जाएगा, फेंकना पड़ जाएगा। और यहाँ तक कि जितने भी काम थे ना सब समय पे ही हो रहे थे, कोई भी काम लेट नहीं था। और मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था कि आज टाइम ही मैं फ्री हो जाऊंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इनके जाने के बाद ही ना तुरंत आ गया डिशवॉशर बनाने वाला, और उसको मैं मना कर नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि कितनी जल्दी से जल्दी जो है डिशवॉशर बने। तो एक तरीके से कह लीजिए कि लालच में पड़ गई कि मेरा डिशवॉशर बनना ज़्यादा ज़रूरी है, खाना जो है बाद में भी खा लिया जाएगा। तो उसको बोल दिया कि वो बनाए, और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इसे बनने में 2 घंटे का समय लगेगा। मुझे लगा कि शायद आधे घंटे में काम कंप्लीट हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा समय लग गया। एक्चुअली में उसकी सर्किट वगैरह भी चेंज करनी पड़ी, पूरी मशीन ही खुल गई थी। तो खैर सारा काम कंप्लीट करके जब वो गया तो फिर मैंने थोड़ी सी साफ सफाई की। गाइस चिमटा चलाने ही नहीं आता है, ये देखिए ये देख रहे अभी पराठा गिर जाता गाइस अंदर, देख लिए चेहरा देख लिए। अरे अब खाना भी ले जाओगे कि सब जने लड़ते रहोगे? तो चलो, आता नहीं एकदम गरम करने गैस, गरम नहीं करने आता, ठीक है कुछ तो आता है। सब्जी का गैस ऑन कर चले गए हैं, अभी सब्जी जल जाती तो क्या होता। जली सब्जी खाते, देखिए मैं बचा लिया सब्जी को बाल चलो बाल बचा लिया, अच्छी बात है। राधे राधे। तो अभी ना बच्चों को लंच दे दिया और किचन की साफ सफाई कर दी है, मशीन चल रही है, और देखते हैं कितने दिन काम करती है। और अपने लिए बनाई है चाय। बनाई क्या मतलब, वो जो दोपहर में बनाई थी तो ज़्यादा बना दी थी, वही गरम की है। और अब 5 बजे ना समझ में नहीं आ रहा है कि क्या खाया जाए, इतनी व्यवस्था की लेकिन खाना नसीब नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं, तो चाय के साथ अभी थोड़ा सा मखाना ले लूँगी, फिर अपना सीधे जो है सोच रही हूँ रात में ही फलाहार करूँ खैरियत से। और कभी कभी कोई दिन ना ऐसे ही हो जाता है, सारी हमारी जो व्यवस्थाएं रहती हैं, प्लानिंग रहती है ना, सब जो है सब पे पानी फिर जाता है, ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। खैर आज का व्लॉग ना मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।